आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे। ये वीडियो शॉर्ट्स होगा लेकिन बहुत ही आपके मन में दुविधा का प्रश्न है। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आपके मन का जो प्रश्न है, खासकर मैंने क्या लिखा है इस चीज़ को पढ़िए। पहले एक सवाल आपके मन में ये आता है, मैं पहले बता दूं कि सर आप बोल रहे हैं, सर आप गलत बोल रहे हैं। 6 से 8वीं में जो मैंने बात की है कि शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, यानी पद कितना है, तो मैंने क्या बताया 1745। तो आप लोग को इस पे कंफ्यूजन है कि क्या ये जो पद है 6 से 8वीं में जो पद है, ये पद क्या, इस पद का क्या मामला है, ये पद है क्या? 1745 क्या सभी के लिए है या विशेष जो विशेष शिक्षक होते हैं, जैसे विशेष अध्यापक जो होते हैं उनके लिए है? अब विशेष अध्यापक का मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी जो दिव्यांग से आते हैं। ये विशेष अध्यापक या विशेष अध्यापक का जो पद होता है वह इन्हीं के लिए होता है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए होता है। तो 6 से 8 में जो पद इतना है, मात्र 1745, ये क्या है, ये प्रश्न। और दूसरा वेतन। दूसरा आपके मन में एक सवाल और है कि सर आप गलती बोले हैं, मूल वेतन। आगे मेरे दोस्त, मैं जो पिछले वीडियो में बताया उस चीज को समझिए। मैं खुद वेतन उठाता हूं तो मुझे पता है, ऐसी बात नहीं। मैं वहां जल्दीबाजी में आपको बताया, जैसे मैंने बोला कि 1 to 5, मैं दोनों पे बात करूंगा। 1 to 5 में मूल वेतन कितना है? 25,000 बोला। ये 25,000 आपका मूल वेतन बताया गया है। इसमें आपका क्या क्या जुटेगा वो भी बता दे। इसमें आपका डीए जुटेगा, प्लस एचआरए जुटेगा, प्लस आपका मेडिकल जुटेगा। सब बताएंगे हम, वीडियो में बनेगा ये, ठीक है। जैसे डीए आपका हो गया 42%, अभी मिल रहा है। फिर आपका एचआरए अलग अलग है, गांव के लिए अलग है, नगर के लिए अलग है। हम तत्काल 4% पे लेके चलते हैं एचआरए। मेडिकल का आपको 1000 रुपया मिलता है। ये सब जोड़ के आपका एक वेतन बनता है, टोटल वेतन। हम उस पर भी आएंगे, टोटल वेतन कितना मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, वो सब हम सब बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बोलेंगे, वीडियो में बनेगा ये। चूंकि आपको लगा कि मैं गलती बोल दिया, नहीं, ऐसी भावना नहीं थी मेरी। लेकिन समझिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिया है। वर्ग 6 से 8 तक के जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखा होगा, आपके पास जो आज एक लेटर मिला होगा, उसमें 6 से 8वीं में क्या लिखा है, सही से पढ़िएगा। वर्ग 6 से यानी 6ठी से 8वीं तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष विद्यालय अध्यापक, क्या लिखा हुआ है, विशेष विद्यालय अध्यापक, विशेष वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि, यानी 6ठी से 8वीं के लिए बात होगा, के 1745 पद सृजित करने के संबंध में। तो यहां जो एक वर्ड है, विशेष विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के 1745 पद सृजित किए गए हैं, इसका मतलब समझिए। यानी 6ठी से 8वीं के लिए जो पद जो सृजित किया गया है 6ठी से 8वीं तक का, उसमें जो आपने देखा है 1745, ये जो पद है 1745, जहां तक मेरी समझ जाती है, वैसे सचिवालय से 1-2 दिन में सब रिपोर्ट आ जाएगा या बात क्या, लेकिन यहाँ 1745 की जो बात कहा गया 6ठी से 8वीं में, ये विशेष, यहाँ एक वर्ड लिखा है, विशेष विद्यालय अध्यापक, विशेष विद्यालय अध्यापक। ये जो पद निकला है 6ठी से 8वीं में 1745 पद, ये किसके लिए है? विशेष विद्यालय अध्यापक, यानी वैसे अध्यापक, यानी विशेष प्रकार का विद्यालय में ऐसे अध्यापक को रखा जाता है जिसका सीट 1745 है। यानी इसमें वही शिक्षक बनेंगे जो खासकर जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग कैटेगरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिनका जो डिग्री होता है स्पेशल बीएड होता है। आप लोग जो बीएड किए होंगे, एक डिस्टेंस मोड में करते होंगे, एक रेगुलर मोड में बीएड करते होंगे, एक होता है स्पेशल बीएड। ये स्पेशल बीएड उनके लिए होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, दिव्यांग कैटेगरी होते हैं, वो स्पेशल बीएड करते हैं। और वैसे भाई बहन को इसमें रखा जाएगा विशेष विद्यालय में। तो हमें जहां तक लगता है 1745 जो पद है वो पद इन्हीं के लिए है, लेकिन बाद बाकी ये क्लियर सचिवालय से हो जाएगा। पहली बात तो शिक्षा विभाग सबको कंफ्यूज कर दिया है, पता नहीं क्या।
तो आप अभी नहीं घबराएं, जो भी कुछ है तत्काल इस चीज को समझिए। विशेष लिखा है इसीलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं। ये सभी के लिए नहीं हो सकता है। जब विशेष बोला इसका मतलब इनके लिए विशेष, दिव्यांग के लिए या जो भी कैटेगरी आवे, ये समझ गए। दूसरा समझिए, मूल वेतन वाला मामला लेके आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। मूल वेतन का मामला इसको क्लियर कीजिए। मूल वेतन प्लस डीए यानी क्या क्या इसमें जुटेगा, ये सब आपको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे यहां देखिए, कक्षा, आपको ये कक्षा 1 से 5 के लिए आपको हम बता रहे हैं। 1 से 5 जो भी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनेंगे, समझ में आ गया, उनका देखिए। पहले इनके लिए हम बता रहे हैं। इसमें जो आपका है, आपको क्या बोला गया, मूल वेतन कितना रहेगा बोलिए, यानी बेसिक पे। अभी जो बोला गया मूल वेतन जो रहेगा आपका 25,000। ठीक है, बहुत बढ़िया, 25,000 मूल वेतन हुआ। लेकिन इसमें क्या क्या जुटेगा वो समझिए। डीए जुटेगा परसेंटेज में, तो डीए कितना होता है ये भी हम बता दें, लगभग 42%, यानी 25,000 का 42% निकालिए। जो निकल के आएगा उतना। जब 25,000 का जब 42% आप निकालिएगा समथिंग, तो आपका 10,000 बनता है। तो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, 10,500 कितना बना, 10,500। आपका डीए भी कुछ बनेगा। फिर आपका एचआरए यानी रहने के लिए भी पैसा मिलता है परसेंटेज में। गांव का अलग होता है, शहरी का अलग होता है, तो उसका भी आपको मिलेगा। कहेंगे तो उस पर भी अलग से वीडियो ला देंगे। 1,000 कितना मिलेगा, 1,000। ठीक है, एचआरए। फिर आपका मेडिकल मिलेगा, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल आपको 1,000 मिलता है। कितना मिलता है, 1,000। ठीक है, यानी टोटल वेतन आपका कितना हो गया, टोटल वेतन आप जोड़ लीजिए। टोटल वेतन आपका होता है 37,500। ये आपका मूल वेतन हो गया। क्या हो गया, ये समझिए, ये आपका मूल वेतन हो गया। मतलब सॉरी, मूल वेतन में डीए, एचआरए और मेडिकल सब जोड़ के 37,500 बनता है। ये ओरिजिनल वेतन हुआ। लेकिन इसमें से भी कुछ आपका कट जाएगा भविष्य निधि के लिए। भविष्य में आपको पैसा जब आप रिटायर्ड होंगे तब आप दिया जाएगा, तो इसमें से कुछ पैसा आपका काट के उसको प्रोविडेंट फंड में रखा जाएगा। यानी कितना काट लेगा वो भी हम बता देते हैं। आपका कट जाएगा 1,800 रुपया आपका काट लिया जाएगा। 1,800 रुपया आपका काट लिया जाएगा। काटने के बाद जो आपको पेमेंट आपके हाथ में आएगा अभी तक का हिसाब से 35,700 रुपया आपको फाइनल मिलेगा। ये आपको पेमेंट मिलेगा 1 to 5 के शिक्षक को। ये जो 1,800 रुपया जो काटा जाएगा इसको बोलते हैं ईपीएफ। 1,800 रुपया क्या है, ये ईपीएफ है। क्या है, ईपीएफ डिडक्शन किया जाएगा। ईपीएफ डिडक्शन यानी ये भविष्य निधि हो गया आपका। ये आपका 1,800 रुपया काट लिया जाएगा। जितना वेतन बनेगा उसमें से 1,800 काट के इतना आपको दिया जाएगा। तो फिर बोलेंगे ये क्यों काटा, तो ये पैसा आप जब रिटायर्ड करेंगे तो टोटल जो है कि आपको मिल जाएगा। तो 1 से लेकर 5वीं में आपका पेमेंट सब कुछ इतना रहेगा, 35,700। ये आपका टोटल वेतन हो गया। उसी प्रकार 6ठी से 8वीं में चलिए। 6ठी से 8वीं के लिए, 6ठी से 8वीं जो शिक्षक बनेंगे उनका कितना वेतन बोला गया है, उनका जो मूल वेतन है, मूल वेतन समझिए, उनका जो मूल वेतन रहेगा, आपको पता है ना 28,000 बोला गया है। और इसी में आप सब जोड़ दीजिए क्या क्या, डीए भी 28,000 का मान लीजिए 42% निकालिए डीए, तो जितना आएगा लगभग आपको आएगा कितना, 11,700। ये किसी भाई ने भेजा है, हमारा काम आसान हो गया लेकिन आपको बता दें। इसी प्रकार एचआरए मिलेगा। ठीक है, तो एचआरए आपका बन के आएगा कितना, 1120 बनेगा। और उसके बाद मेडिकल भी ले लीजिए। इतना आसान में आपको बता गए, आप समझ गए होंगे। मेडिकल भी आपको 1,000 रुपया ले लीजिए। ठीक है, सबको जोड़िए। सबको जोड़ने के बाद आपका बनेगा 41,880 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका टोटल मिला। अब इसमें से भी कुछ कटेगा। क्या कटेगा भाई, कुछ काट लीजिए। जैसे ईपीएफ, मैंने क्या बोला, ईपीएफ। ठीक है, ये आपको काट लेगा कितना, 1,000, यहाँ कितना, 1,800 काट लीजिए। 1,800 रुपया माइनस कर लीजिए। ठीक है, जब इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस करने के बाद आपके सामने आएगा कितना, 40,080 रुपया। ये आपका वेतन मिलेगा किसका, 6ठी से 8वीं में। यानी इतना वेतन आपका चला जाएगा। याद रखिएगा, 6ठी से 8वीं में सब कुछ करने के बाद आपको इतना वेतन आपके हाथ में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप ले लीजिए 9वीं से 10वीं का। 9वीं से 10वीं में भी आप सिंपल वे में समझ लीजिए। आपका जो मूल वेतन कितना बोला है सरकार,
मूल वेतन, मूल वेतन, ये मूल वेतन कितना हो गया? मूल वेतन आपका 31,000 है, ठीक है, 31,000। इसमें भी डीए एचआर सब जोड़ के सब कुछ काट कुट के कीजिएगा तो आपका ओरिजिनल जो वेतन बनेगा ये आपका बन जाएगा लगभग 44,000। कितना बनेगा? 44,460 रुपया। इतना रुपया आपको मिलेगा, सब कुछ जो ओरिजिनल वेतन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आप ले लीजिए 11वीं से 12वीं का। 11वीं से 12वीं के शिक्षक का मूल वेतन कितना बोला है? मूल वेतन आपका हो गया, मूल वेतन, मूल वेतन आपका हो जाएगा, बोला है 32,000, 32, ठीक है। इसमें भी डीए प्लस एचआर मेडिकल सब जो जाके आएगा, सब कुछ करने के बाद आपका जो वेतन बनेगा लगभग 45,920 रुपया। फिर बोलिएगा, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। यानी ये यानी कि 11वीं से 12वीं वाले शिक्षक को कितना वेतन मिलेगा सब कुछ करने के बाद? 45,920, लगभग 46,000 के पास इनका वेतन रहेगा 11वीं से लेकर 12वीं तक का। इसी प्रकार 9वीं से 10वीं का जो वेतन मिलेगा लगभग 45,000 के करीब मिलेगा। इसी प्रकार 6 से 8वीं के शिक्षक का कितना मिलेगा? लगभग 40,000 के करीब। इसी क्रम में 1 से 5वीं का लगभग वेतन मिलेगा 35,700, जो भी बने। ये अभी अनुमान बताया गया जिससे कि आपको क्लियर हो सके कंसेप्ट। आप 2 प्रश्न में बहुत